मध्य प्रदेश में तबादलों पर सियासत गर्म हो चुकी है। अब एक बार फिर से रियासत में तबादलों को हरी झंडी दिखा दी गई है। इसकी वजह से सियासत भी गर्म हो गई है। देखिए रिपोर्ट। रियासत में लगातार हो रहे तबादलों पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां तबादले से रुपए बनाने का इल्जाम लगा रही है, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी हुकूमत की बदइंतजामी को ठीक करने का कदम बता रही है। रियासत में तबादलों पर लगी रोक भी हट गई है और अब 5 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। जिलों के अंदर इंचार्ज वजीर की मंजूरी और जिले के बाहर मुतल्लिका वजीर की मंजूरी से तबादले होंगे और ये तबादले मुलाजिमीन की तादाद की बुनियाद पर होंगे। केवल 5 जुलाई तक के लिए 5 जुलाई तक कई वर्षों से कई ऐसी समस्या हैं। कई डॉक्टर एक हॉस्पिटल में 10 हैं 6 की जगह, और कई जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाली पड़े हैं। कई जगह लेक्चरर, एक अगर इंग्लिश का टीचर, हायर सेकेंडरी स्कूल का लेक्चर है, मिडिल प्राइमरी का टीचर इंग्लिश का है, एक स्कूल में यहाँ 2 पद स्वीकृत हैं, 5 बने हुए और कई स्कूलों में खाली पड़े हैं। तो ये व्यवस्था के लिए ट्रांसफर होना जरूरी है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर जमकर हमला बोला और तंज करते हुए कहा कि तबादला करके पैसे बनाना सरकार की सबसे बड़ी हुसूलियाबी है, जिसके जरिए नोट कमाए जा रहे हैं। ये ट्रांसफर उद्योग कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस सरकार की उपलब्धि बिजली, पानी, किसानों का कर्ज माफी नहीं, बेरोजगारियों को बेरोजगारी भत्ता नहीं, संबल योजना के गरीबों के इलाज का पैसा नहीं, तीर्थ दर्शन का पैसा नहीं, बेटियों के विवाह का पैसा नहीं। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है ट्रांसफर करो, नोट कमाओ। बीजेपी सरकार को आईना दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। बिजली, पानी, तबादले जैसे मुद्दे लगातार गर्म हैं और इसी वजह से रियासत का सियासी पारा भी लगातार गर्म बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गर्मी के मौसम में बिजली के कटने से लोग परेशान हैं। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। रियासत के साथ ही कांकेर जिले के लोग भी बिजली कटौती से बेहद परेशान हैं। रियासत में बिजली सरप्लस है, जिसमें से जिले को अभी 280 मेगावाट बिजली मिल रही है। गर्मी के दिनों में बिजली की जरूरत 200 मेगावाट है और आम दिनों में 100 मेगावाट, मगर इसके बावजूद जिले में बिजली की सप्लाई सही से नहीं हो पा रही है। 3 जिले का प्रभार है, कांकेर है, कोंडागांव है, नारायणपुर है। तीनों जिले के लिए हमारे पास 5 132 के सबस्टेशन हैं, जिसकी टोटल क्षमता है 280 मेगावाट की क्षमता है। और पीक लोड के समय, जो गर्मी के समय बोलते हैं, उस समय लगभग 200 मेगावाट की खपत होती है और सामान्य दिनों में लगभग 50% का। उधर बिजली कटौती पर सियासी लीडरों में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी इसे सरकार की नाकामी करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पिछली सरकार में खरीदे गए ट्रांसफार्मरों पर गड़बड़ी को इसकी वजह बता रही है। जब से कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार बनी है, सारे तकलीफें जनता जनार्दन को बहुत हो गई। बिजली बिल हाफ, सब झांसे में आ गए। बिजली बिल हाफ नहीं, इन्होंने बिजली जो है हाफ से भी हाफ कर दिया। ये जो ट्रांसफार्मर है वो इतने घटिया किस्म के हैं कि वो थोड़े से ओवरलोड हो जाने से वो भ्रष्ट हो रहे हैं और ये पूरे प्रदेश में है। और उसकी जब जांच की गई तो पाया गया है कि ये सारे बल्क में उस समय कमीशन खोरी के चक्कर में बीजेपी द्वारा अपने जो चाहते लोगों को उपकृत करने की दृष्टि से ये बड़े पैमाने पे ये ट्रांसफार्मर सप्लाई किया गया है और जो बिल्कुल गुणवत्ता भी नहीं। कसूर चाहे किसी का भी हो, मगर आम लोग इस सख्त गर्मी से परेशान हो रहे हैं। बिजली नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। कुछ लोगों ने पानी की किल्लत की वजह से नकल मकानी का रास्ता इख्तियार किया है, तो कुछ लोगों ने पानी की किल्लत को अपनी मेहनत से दूर किया है। देखिए रिपोर्ट। हैंडपंप सूख गया है। सख्त गर्मी में दूर दूर तक वीरानी छाई है। घरों में ताला लगा है।
तस्वीरें हैं पन्ना के छापर गांव की। गांव में पानी की किल्लत से लोग काफी परेशान हैं, लिहाजा लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। पानी के कारण वो भाग गए और माने अब कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ कोई सुनाई नहीं होती है। यहाँ पानी की समस्या है नहीं है और 200-250 आदमी की माने रहायश है और पानी के कारण भाग गए आदमी। कम से कम 2.5-3 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। वो गंदा पानी है, का कर गुजर करते हैं। मध्य प्रदेश की ही एक और तस्वीर देखिए। फावड़ा और कुदाल चलाती ये खवातीन बैतूल के गोपीनाथपुर गांव की हैं। 2 साल में इन खवातीन ने अपनी मेहनत से गांव में न सिर्फ पानी की किल्लत को दूर किया, बल्कि गांव में दरख्त लगाकर हरा भरा भी कर दिया। वसुंधरा खवातीन डिवीजन की इन मेंबरान ने शुरुआत एक तालाब की खुदाई से की थी। अब गांव में कुल 6 तालाब हैं। इनके शौहर ने भी इनका पूरा साथ दिया। यही वजह है कि आज गांव के लोग अपने बलबूते पर तरक्की के रास्ते पर चल पड़े हैं। भरपूर मेहनत किया, मैं दिन रात मेहनत किया है। शासन से हमको कोई मदद नहीं मिला है। पहले एक तालाब हमने जो अब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये शुरू तालाब है अपना, ये 96 का तालाब है ये। इससे हमने खेती तैयार किया, सब्जी भाजी, उससे जो इनकम हुआ वो इनकम से हमने वृक्षारोपण करवाया। फिर हमारा फल फूल चालू हो गया, उसमें भी हमारा इनकम होना चालू हो गया। फिर हमने मछली पालन चालू कर दिया, मछली पालन करे, उसमें से जो इनकम हुआ फिर हमने दूसरा तालाब बनाया, फिर उसमें से तीसरा तालाब बनवाया। एक एक करके करते करते हमने 6 तालाब बनवाए। बैतूल के गोपीनाथपुर गांव के लोग किसी मिसाल से कम नहीं हैं। गांव के लोगों ने ये साबित किया है कि नकल मकानी मसले का हल नहीं है। जरूरी ये है कि परेशानी को खत्म किया जाए और गोपीनाथपुर के गांव के लोगों ने गांव में रहकर ही ये साबित कर दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सूडान में अस्करियत पसंद लीडरों ने फौज के बातचीत के दावत को मुस्तरद कर दिया है। सूडान में जारी कशीदगी पर सूडान आर्मी ने अस्करियत पसंद लीडरों के साथ बातचीत करने का फैसला किया था, जिसे अस्करियत पसंदों ने मुस्तरद कर दिया है। एक हफ्ते से जारी इस कशीदगी में मरने वालों की तादाद 100 के पार पहुंच गई है। सूडान डॉक्टरों की सेंट्रल कमेटी ने कहा है कि बुध को दरियाए नील से 40 लाशें बरामद हुई, जिनको रैपिड सपोर्ट फोर्स ने निकालकर नामालूम जगह पर रखा है। वाज़ेह है, सूडानी फौज ने कुछ दिन कबल अस्करियत पसंद लीडरों के साथ तमाम मुआहदे रद्द किए थे, जिसके बाद हालात काफी कशीदा हुए और आलमी बरादरी ने भी फौज के इस फैसले की काफी तनकीद की और अब फौज ने फिर से अस्करियत पसंद लीडरों के साथ बातचीत करने का मुतालबा किया था, जिसे रद्द किया गया। सूडान में अस्करियत पसंद लीडरों ने बातचीत की दावत को रद्द कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया था कि अमरीका सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात को हथियार फरोख्त करेगा, लेकिन अमरीकी कांग्रेस सरकार ट्रंप को ऐसा करने से बाज रखने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर्स का कहना है कि 22 करारदादों पर वोटिंग कराई जाएगी ताकि सदर ट्रंप के इस फैसले पर रोक लगाई जा सके। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कांग्रेस को इस बात की इत्तला दी थी। पॉम्पियो ने यह भी कहा था कि खित्ते में ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के मद्देनजर ऐसा फैसला लिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने कहा कि यमन की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम ट्रंप को सऊदी अरब और अरब इमारात को हथियार फरोख्त करने से बाज रखने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात को हथियार बेचने से हालात बद से बदतर हो जाएंगे। सेनेटर टॉड यंग का कहना है कि ईरान के खतरे का ये मतलब नहीं कि ट्रंप हुकूमत कांग्रेस को अलग थलग कर दे। मिस्र की पुलिस ने जजीरा नुमा सेनाई में 14 दहशतगर्दों को मार गिराने का दावा किया है। मिस्र की वजारत दाखिला ने आज एक बयान जारी करके बताया कि शहर अरीश में कानून नाफिज करने वाले महकमे की चौकी पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। बयान के मुताबिक चेक पोस्ट पर हमला करने वालों की निशानदेही की गई और मालूम हुआ कि जिला अल मसीद के घरों में कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग हुई, जिसमें 14 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के पास से 14 हथियार और 3 खुदकुश बैलेट बरामद किए गए हैं। वाज़ेह अरीश में बुध को मज़कूरा महकमे की चौकी पर हमले में 8 पुलिस अफसरान की मौत हो गई थी। इस दौरान 5 हमलावर भी मारे गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। नेशनल इंटेलिजेंस इंटरेस्ट टेस्ट में जम्मू कश्मीर के चरसूला कदल
बलवंतीपुरा के एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले कामरान इम्तियाज ने 630 नंबरात हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की है। कामरान का कहना है कि जनूबी कश्मीर जैसे हसास इलाके में तालीम हासिल करना बड़ी मुश्किल बात है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे सईद मंजूर के साथ बातचीत के दौरान कामरान ने कहा कि उन्हें हालात की वजह से हर वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कामरान ने कहा कि तालिब इल्म को खुद मेहनत करनी चाहिए। कामरान ने एक सरकारी स्कूल से तालीम हासिल की है। कामरान 4 साल की ही उम्र में यतीम हो गया था। उसके वालिद एक हादसे का शिकार हुए थे। उसकी वालिदा और नाना ने मेहनत करके उसकी तालीम को आगे बढ़ाने में कलीदी रोल अदा किया है। कामरान की इस कामयाबी पर इलाके के नौजवानों में खुशी देखी जा रही है। नौजवानों का कहना है कि कामरान ने उनके लिए मशाले राह बन गए हैं। Maternal uncles, I would say. Maternal uncles and particularly my maternal grandfather, my friends, all those supported me in achieving such a success. All my family members, I would thank them, and first of all the thanks to His Majesty. अगर आपके पास कोई गोल होता है तो आपको इतना फोकस्ड रहना है कि आपको भूल जाना है कि आपके आसपास कुछ हो रहा है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने जैसे कहा है कि I was in class 11th in 2016, जिस टाइम बहुत ज़्यादा टर्माइल हुआ था यहाँ पे। तो उन हालात में पढ़ना आपके लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है। उस टाइम पे मैं भी उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाया 11th में, तो इसलिए दिस वाज प्रॉब्ली द चांस कि पिछले साल में सिलेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि पिछले साल में 11th को कोप अप करने में रह गया, तो मेरा 12th वहीं पे रह गया। तो ऐसे हालात में पढ़ना इट्स अ बिग चैलेंज एंड यू हैव टू फेस इट, बट यू हैव टू फेस इट। स्टूडेंट्स के पास तो फिर लास्ट पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि ऐसा हुआ। चैलेंजेस को फेस करना है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। इस कौम को ऐसे लड़कों की ज़रूरत है। ये कौम जो हमारा है इस वक्त बहुत ही पिछड़ रहा है तालीम के लिहाज से, और आपको एक मॉडल बन के दिखाना है अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से कि नहीं भाई आपको मेहनत करनी है, और इन हालात में भी आपको अपनी किताबों की तरफ ख़ास तौर तवज्जो देना है और कुछ ना कुछ दिखाना है। मैं बहुत ही खुश हूँ इस वक्त, बहुत ज़्यादा खुश, मतलब प्राउड अभी हूँ इसके, मतलब मैं जो खुश फील कर रहा हूँ कि मतलब मेरे दोस्त ने मतलब ये हमारा साउथ मतलब कश्मीर में इसने मतलब ऐसी पोजीशन हासिल की। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। कंग्रेचुलेशन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं इसको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन मतलब बोलना चाहता हूँ। वहीं वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में एक छोटे से गांव चयूडारा बीरवा से ताल्लुक रखने वाले आदिल बशीर शेख ने इलाके में ईद की खुशियों को दुगना कर दिया है। गांव के इस होनहार तालिब ने कौमी सतह पर मुनक्किदा नीट इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आदिल ने 720 में से 635 नंबरात हासिल किए हैं। यह खबर फैलते ही बड़ी तादाद में लोग आदिल के घर उन्हें मुबारकबाद देने पहुंचे। आदिल कारनामा अंजाम देने वाला इस गांव का पहला तालिब है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे इसरार वानी के साथ बातचीत के दौरान आदिल ने कहा कि वो अपनी कामयाबी पर काफी खुश है। आदिल के वालिदैन का कहना है कि वो काफी मेहनती है। उन्हें उम्मीद है कि आदिल कौम की खिदमत में हमेशा पेश रहेंगे। आदिल के दोस्त और गांव वालों का कहना है कि उन्हें आदिल पर फख्र है। आदिल न सिर्फ अपने घर और रियासत बल्कि चयूडारा बीरवा जैसे पसमानदा और छोटे से गांव का नाम भी रोशन किया है। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पहले हिम्मत दी और फिर ऊंचा मकाम भी दिया और इज़्ज़त दी, और उसके बाद मैं अपने माँ बाप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे बशाना रहे। मेरी मेहनत में उन्होंने जदोजहद बहुत की। उन्हें बहुत शौक़ था कि हमारा बेटा डॉक्टर बने। इस गांव वालों का भी शौक़, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था। अभी JNK में रैंक्स शायद नहीं हुए हैं। इंशाल्लाह जब काउंसलिंग होगी उस समय पता चलेगा कि फर्स्ट टॉपर कौन है, सेकंड टॉपर कौन है, थर्ड टॉपर कौन है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह थर्ड टॉपर में इंशाल्लाह JNK में होगा इंशाल्लाह। कि अमिस दित रबन इज्जत, अम कर मेहनत तो रबन दितुस तमिक अजर। अत मन वारिया शुक्रगुजार, वारिया खुशी गई। गोडनिच खुशी ईद माह मुबारक, दयम खुशी गई आदिल साहबन अन, चाहे थर्ड पोजिशन आसा सेकंड पोजिशन आसा, सो रब्बुल इज्जतस पानस पता। तो अत मन वारिया शुक्रगुजार अम कड़ सीट। मैंने उन पर नजरें थी कि वो डॉक्टर बनेगा इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने 10th में 12th में भी डिस्टिंक्शन हासिल की और उसका अंजाम हमने ईद नमाज के बाद देखा। ईद नमाज एक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।